Hello friends, my name is Susraj Singh and I will telling about the four top banks जो भारत के सबसे अच्छे बैंक हैं। चार बैंक जिसमें आप अपना पैसा रख के अपना सिक्योर कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। महंगाई का दर पर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिससे कि आप महंगाई के साथ साथ चल सकते हैं कदम से कदम मिलाकर और पैसा आपका बढ़ सकता है और इंटरेस्ट पर आप अपनी खर्चों को निकाल सकते हैं। तो सबसे सिक्योर बैंक एसबीआई बैंक है। प्राइवेट सेक्टर में सबसे अच्छा बैंक जो है वो एचडीएफसी बैंक है और कैनरा बैंक गवर्नमेंट ही बैंक है और पीएनबी बैंक। ये चारों बैंक बहुत अच्छे हैं जिसमें आप अपना पैसा रख के और बहुत सिक्योरिटी के साथ पैसा को जमा कर सकते हैं और विदाउट टेंशन फ्री हो सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि एफडी रेट इसका इन सब चारों बैंक का क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक सबसे भारत की सबसे बड़ी बैंक है और ये गवर्नमेंट बैंक है जिस पर आप हम पूरी पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। ये आपको कभी धोखा नहीं देगा और इसमें एफडी करना बिल्कुल सिक्योर है। चलिए इसका एफडी रेट देखते हैं कि इसका एफडी रेट क्या है। एसबीआई बैंक एफडी रेट, एसबीआई बैंक में एफडी रेट जो है वो 7 to 45 डेज के लिए जो जनरल पब्लिक एफडी रेट होता है उसके लिए 2.9% मिलेगा और सीनियर सिटीजन के लिए 3.4% और 46 to 179 डेज के लिए 3.9% का जनरल पब्लिक को मिलेगा और सीनियर सिटीजन एफडी रेट के लिए 4.40% मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि सीनियर सिटीजन जो होता है वो 60 साल के ऊपर वाले लोगों को ही मिलता है। तो उन लोगों की ब्याज दर जो होती है वो जनरल पब्लिक से अधिक होती है। अगर आपके घर में कोई 60 साल के ऊपर है तो आप हो सके तो सीनियर सिटीजन एफडी रेट पर जाएं जिससे कि आप मोर बेनिफिट कमा सकते हैं। 180 to 210 डेज के लिए 4.40% है और 4.9% है सीनियर सिटीजन के लिए। और इसी तरह 211 डेज और 1 ईयर के अंदर आप करवाते हैं तो 4.40% और 4.90% आपको मिलेगा इसमें सीनियर सिटीजन में। 1 साल से 2 साल के अगर करवाते हैं तो आपको 4.9% और 5.4% आपको सीनियर सिटीजन में मिलेगा और 2 ईयर्स से 3 ईयर्स का करवाते हैं तो 5.10% और 5.6% मिलेगा। इसी प्रकार एफडी रेट 5 से 10 साल के लिए 5.4% और 6.2% ही आपको 5 to 10 ईयर्स वाले लोगों को मिलेगा। हो सके तो अगर आपका 1 ईयर जस्ट मान के चलते हैं कि आप 1 ईयर के अंदर आ रहे हैं तो हो सके तो कुछ दिन अगर आप बढ़ा देते हैं तो आप 1 to 2 ईयर्स के बीच में आ जाएंगे जिससे कि 366 डेज है तो 366 की जगह आप मान के चलिए 370 कर लीजिए जिससे कि आप 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में आ जाएंगे जिससे अच्छा खासा आपका एफडी रेट 4.4 से बढ़ के 4.9 हो जाएगा। और ये कुछ परसेंट जो आप सोच रहे हैं बहुत माइनर है वो 1-2 हज़ार का डिफरेंस ला सकता है और काफी का डिफरेंस ला सकता है जिस तरह आपका अमाउंट होगा। उसी तरह सीनियर सिटीजन में है, सीनियर सिटीजन काफी बेस्ट है कंपेयर देन जनरल पब्लिक एफडी रेट। तो हो सके तो आप देखें कि अपने आपके घर में कौन अर्लियर मतलब ओल्ड है और उस पर एफडी करवाएं जिससे कि आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए कैनरा बैंक का देखते हैं। कैनरा बैंक लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज ए हेडक्वार्टर इन बेंगलुरु। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कैनरा बैंक भी अच्छा बैंक है, आप इसमें अपना पैसा सिक्योरिटी के साथ रख सकते हैं। चलिए इसका एफडी रेट देखते हैं कि इसका एफडी रेट क्या है कैनरा बैंक का। 7 to 45 डेज के लिए कैनरा बैंक का एफडी रेट 3% है और सीनियर सिटीजन के लिए जैसे मैंने कहा 3% है। 46 to 90 डेज के लिए 4% है और सीनियर सिटीजनशिप के लिए 4% है और 91 to 179 डेज के लिए 4.05% है और
4.5% सीनियर सिटीजनशिप के लिए। इन दोनों में देखा जाए तो सेम है। और 182 डेज के लिए, 180 टू 1 ईयर के बीच के लिए 4.5% और 5.5%, 5.0% इसमें सीनियर सिटीजन के लिए है। तो देखिए इसमें 0.50% अधिक है, लेकिन 0.50% बहुत होता है अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है। तो 1 ईयर्स के लिए 5.4% है और 5.9% है। और 1 ईयर लेस देन 3 ईयर्स के लिए, मतलब 1 साल और 3 साल के अंदर के लिए 5.35% और 5.85% है, 85% है। और 3 से 10 साल के बीच में अगर आप करते हैं एफडी तो 5.3% और 5.8% है। तो इस तरह इसका ब्याज दर है। सीनियर सिटीजन की तरफ आप हो सके तो जाएं, जिससे कि आपको ज़्यादा ब्याज मिल सके और ज़्यादा आप पैसा कमा सके या अर्न कर सके इंटरेस्ट में। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक बहुत अच्छा बैंक है। हालांकि पहले हमने न्यूज़ में सुना था कि पंजाब नेशनल बैंक में बहुत लोगों का पैसा घपला हो गया था, जिसके कारण कि बहुत लोगों का पैसा रुक गया था। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उन किसी कस्टमर को भी निराश नहीं होने दिया और सबका पैसा मिल गया। तो आप विश्वास के साथ पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी जा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, इंडिया में। उसको पीएनबी बैंक के भी नाम से जाता है, पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। 24 आवर्स एटीएम आपको मिलेगा, जिससे कि आप पैसा निकाल सकते हैं। चलिए इसका एफडी रेट देखते हैं कि इसका एफडी रेट क्या है पंजाब नेशनल बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक एफडी रेट तो 7 to 45 डेज के लिए अगर आप करते हैं तो आपको, जनरल पब्लिक हैं 60 साल से नीचे के हैं तो आपको 3% मिलेगा, और सीनियर सिटीजन के लिए 3.75%, 46 to 90 डेज के लिए आपको 3 to 25 डेज के लिए 3 to 25% मिलेगा, और 4.0% आपको सीनियर सिटीजन में मिलेगा। और 91 to 179 डेज के लिए आपको जनरल पब्लिक के लिए 4% मिलेगा, और इसमें सीनियर सिटीजन के लिए 4.75% मिलेगा। 180 to 270 डेज के लिए 4.4% और 5.15%। और 271 टू 1 ईयर, मतलब 271 से 1 साल के बीच में अगर एफडी करवाते हैं तो आपको 4.5% और 5.25% आपको सीनियर सिटीजन के लिए मिलेगा। देखा जाए तो इसमें भी सीनियर सिटीजन के लिए अधिक एफडी रेट है कंपेयर देन जनरल पब्लिक। और 1 ईयर टू 3 ईयर्स के बीच में अगर आप करवाते हैं तो जनरल पब्लिक के लिए 5.2% और सीनियर सिटीजन के लिए 4.9% है। और अबव 3 ईयर्स, मतलब 3 ईयर्स से ज़्यादा अगर करवाते हैं, 10 ईयर्स के बीच में अगर रहता है तो जनरल पब्लिक के लिए 5.25% और सीनियर सिटीजन के लिए 6% मिलेगा। तो देख सकते हैं इसमें भी सीनियर सिटीजन एफडी रेट के लिए बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं इंटरेस्ट। तो आप सीनियर सिटीजन एफडी रेट की तरफ जाएं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर में सबसे विश्वासमंद बैंक है। आप इस पर आंख मूंद कर भी भरोसा कर सकते हैं और एफडी आप करके अपना इंटरेस्ट कमा सकते हैं। ये बहुत विश्वासमंद बैंक है। एचडीएफसी बैंक बहुत ही प्राइवेट सेक्टर में समझ लीजिए, आप बोल सकते हैं कि पापा जी हैं। एचडीएफसी बैंक बहुत ही प्राइवेट सेक्टर में बहुत मशहूर है। इसको हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी बोलते हैं, और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। चलिए इसके एफडी रेट देखते हैं। ये बहुत अच्छा प्राइवेट बैंक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये बैंक। एचडीएफसी बैंक एफडी रेट 7 to 29 डेज के लिए 2.5% जनरल पब्लिक के लिए मिलेगा, सीनियर सिटीजन के लिए 3%, और 30 to 90 डेज के लिए आपको 3% मिलेगा जनरल पब्लिक के लिए, और सीनियर सिटीजनशिप के लिए 3.50% मिलेगा। और 91 डेज से 6 मंथ के बीच आपको 3.50% और सीनियर सिटीजनशिप के लिए 4% मिलेगा।
और 6 मंथ टू 1 साल के अगर बीच में अगर एफडी रेट करवाते हैं तो आपको 4.4% और सीनियर सिटीजनशिप के लिए 4.90% मिलेगा, 4.90% मिलेगा। और 1 ईयर के लिए 4.90% और सीनियर सिटीजनशिप के लिए 5.40%। मैं इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एकदम डिटेल में बता सकूं जितना मेरे से हो पाए। जैसे 1 ईयर टू 2 ईयर्स के लिए 5% मिलेगा एफडी रेट HDFC बैंक में, और 5.50% जो है वो 1 ईयर टू 2 ईयर्स के बीच वाले लोगों को, सीनियर सिटीजनशिप वाले लोगों को मिलेगा। 2 से 3 साल के अंदर जो आप करवाते हैं तो 5.15% और सीनियर सिटीजनशिप के लिए 5.65% आपको मिलेगा। और 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स के लिए आपको 3.30% और सीनियर सिटीजनशिप के लिए 5.80% और 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स के लिए 5.50% और 6.25% मिलेगा। तो ये है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक, जो बहुत ही मेरा पसंदीदा बैंक है, इसलिए मैंने इसे रखा यहाँ पर। तो इसमें भी आप सिक्योरिटी के साथ अपना एफडी रेट करवा सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। चलिए, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नॉलेजेबल वीडियो। मैंने इस चैनल पर जितने भी मैंने वीडियो डालूंगा मैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और आपको इंडियन सिटीजन होने के लिए आपको ये सब इम्पोर्टेंट वीडियो पता होने चाहिए, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, आपको कई गुना बेहतर अमीर बना सकते हैं। तो इसलिए ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, इसलिए आपका महत्व इसमें बढ़ जाता है। उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मोर नॉलेजेबल वीडियो आप पाएंगे, और आपको भी विश्वास होगा कि ये मैंने सब्सक्राइब करके बहुत ही अच्छा किया। नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, ठीक है? ओके, बाय।